जितना भी आपने टाइम, एफर्ट, पैसा लगाया है उसका आपको रिटर्न मिल रहा है। आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो, ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप इमोशनल होकर डिसीजन लो तो काम नहीं बनेगा। वो रेस्टलेसनेस जो है ना वो खत्म हो रही है। जो आपके लिए वर्क करता आ रहा है अभी तक वही करो। यू डोंट नीड टू ट्राई समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। एकदम से भागो मत शादी के लिए या एंगेजमेंट के लिए। यू माइट फॉल फॉर दिस पर्सन वेरी फास्ट। एकदम से मिले, प्यार हो गया, उनको मन है दोबारा एक चांस देने का आपको, या वो चाहते हैं कि आप उनको चांस दो। ये जो होप है और ऑप्टिमिज्म है, ये एक बहुत ही पावरफुल लव मैग्नेट की तरह काम कर रहा है आपकी लाइफ में। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ नेक्स्ट 10 डेज की रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं नेक्स्ट 10 डेज में आपके करियर, मनी, आपकी पर्सनल लाइफ, लव, मैरिज, कनेक्शन में क्या होने वाला है वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैसे जाने वाले हैं नेक्स्ट 10 डेज सैजिटेरियस के लिए। नेक्स्ट 10 डेज कैसे जाने वाले हैं सैजिटेरियस के लिए, नेक्स्ट 10 डेज कैसे जाने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आप रियलाइज करोगे कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। किसी चीज को लेकर डाउट था आपके मन में, या आपको लग रहा था कि ये चीज तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। आई फील नेक्स्ट 10 डेज में आप या तो किसी से इंस्पिरेशन ले रहे हो, कोई आपको इंस्पायर कर रहा है, किसी से आपको कोई आइडिया मिल रहा है, आपको समझ आ रहा है कि अच्छा दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई कैन ट्राई डूइंग। कुछ नई चीज डिस्कवर कर रहे हो, अपना पोटेंशियल डिस्कवर कर रहे हो, कोई नई चीज की तरफ एक्सप्लोर करते दिख रहे हो, एक्साइटमेंट बहुत दिख रही है, फ्रीडम बहुत दिख रहा है मुझे। मे बी कोई आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है और आपको उसके साथ बोल रहा है कि यू आर फ्री टू डू इट एज यू लाइक, जैसे आपको करना है काम वैसे करो, मैंने ये काम आपको दे दिया है, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप उस काम को अच्छे से कर रहे हो। आई फील थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। नेक्स्ट 10 डेज में आपके आसपास सिचुएशंस ऐसी होंगी या सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जहां पे अगर आप इमोशनल होकर डिसीजन लो तो काम नहीं बनेगा। खासकर अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ रही है और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड करती है कुछ फाइनेंसेस को लेकर, समथिंग फाइनेंशियल, सम मनी रिलेटेड थिंग, तो आपको बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हो सकता है आप फाइनेंशियली प्रोवाइड कर रहे हो किसी को, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो पैसा, या किसी का फाइनेंशियली ध्यान रख रहे हो, किसी के एक्सपेंसेस प्रोवाइड कर रहे हो। सो देन ऑल्सो यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल। कितना पैसा देना है, आपके पास कितना बच रहा है, कितना खर्च करना है। आई फील उसमें भी ना, अगर आप इमोशनल होके फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो इन द नेक्स्ट 10 डेज, तो आपको ही बाद में लगेगा कि अरे मैंने इतना क्यों करा, मुझे इतना करने की जरूरत नहीं थी। तो एक तो वो चीज मुझे दिख रही है यहाँ पे। और दूसरा आई फील इमोशनली बहुत स्टेबल होने वाले हो नेक्स्ट 10 डेज में। आपका जो दिमाग है ना वो बहुत शांत होने वाला है। अभी तक दिमाग आप में से काफी लोगों का मन या दिमाग बहुत अशांत था, बहुत रेस्टलेस था, एंड वो रेस्टलेसनेस जो है ना वो खत्म हो रही है। कोई आपका ध्यान रख रहा है, आप किसी का ध्यान रख रहे हो। यहाँ पे मुझे ना नर्चर करने वाली वाइब आ रही है, एनर्जी आ रही है, जहां पे आप किसी प्रोजेक्ट को नर्चर कर रहे हो सो दैट उस प्रोजेक्ट से आपको रिटर्न मिले, या आप किसी रिलेशनशिप को नर्चर कर रहे हो ताकि आपको उस रिलेशनशिप से रिटर्न मिले। बट आपने जितना भी एफर्ट किसी का ध्यान रखने में, किसी को फाइनेंशियली प्रोवाइड करने में, किसी का एक सपोर्ट सिस्टम बनने में, जितना भी आपने टाइम, एफर्ट, पैसा लगाया है उसका आपको रिटर्न मिल रहा है। इमोशनली बहुत अच्छे जाने वाले हैं, काम, सुकून वाले, कामनेस वाले, स्टेबिलिटी वाले नेक्स्ट 10 डेज आपके जाएंगे। कंफर्ट रहेगा, मुझे दिख रहा है। आप में से हो सकता है काफी लोग ऐसी सिचुएशन से गुजरे हो रीसेंट पास्ट में जहां पे आपके ड्रीम्स शैटर हुए हो, जहां पे घर में हार्मनी नहीं थी, जहां पे बहुत लड़ाई झगड़ा था, या मे बी ब्रोकन फैमिली दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो वो एक हो सकता है रीजन जिसकी वजह से आपका मन बहुत अशांत रहता हो या रहता था। किसी के साथ मिस अलाइनमेंट दिख रही है मुझे वैल्यूज की, रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो या करा है। हो सकता है आगे आने वाले 10 डेज में किसी की फैमिली में कुछ दिक्कत आ रही है, अंडरस्टैंडिंग में, मे बी कंपैटिबिलिटी में, और उस वजह से आपको जो लग रहा था ना कि मेरी फैमिली लाइफ या मेरी पर्सनल लाइफ अच्छी जा सकती है या ऐसे जाएगी, थोड़ा उसका ऑपोजिट हो रहा है, या फिर ये ऑलरेडी हो चुका है आपकी लाइफ में। बट रिलेशनशिप
को लेकर जहां तक बात कर रही हूं मैं, थोड़ा स्ट्रगल करते दिख रहे हो या करा है। हाउएवर पैसे से वो चीज सॉर्ट हो रही है, आपको कंफर्ट मिल रहा है पैसे के थ्रू, आपको कंफर्ट मिल रहा है किसी और पे इन्वेस्ट करना और उस इंसान से रिटर्न आना, तो वो आपको कंफर्ट लेवल आपको नेक्स्ट 10 डेज में मिलने वाला है। मे बी आप किसी फ्रेंड या अपने किसी फैमिली मेंबर पे काफी टाइम, पैसा, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे और अब आपको रिटर्न मिल रहा है। बट ब्रोकन फैमिली भी मुझे दिख रही है, किसी एक पे टाइम लगाया, एनर्जी लगाई और दूसरा जो है वो छोड़ के चला गया, या उसको पसंद नहीं आ रहा है कि आप किसी एक पे ही सारी एनर्जी, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है जो कि आपने फोर्स ही नहीं करा। आप बहुत प्लानिंग वाले हो, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो, खासकर व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, बट एक कोई चीज है जो आप मिस कर गए, आपने देखने के बावजूद आप उस चीज को नहीं देख पाए। एंड आई फील ये चीज होगी एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। आपको एक कंटिजेंसी प्लान, एक बैकअप प्लान रेडी करके रखना है, बिकॉज यहाँ पे खासकर जरूरी है ये जानना कि नेक्स्ट 10 डेज में कोई रिस्क मत लो। कहीं पे इन्वेस्ट करना, किसी को पैसे लेंड करना, कोई ऐसी चीज में पैसे कमिट करना या ब्लॉक करना जो कि अभी जरूरी नहीं है। सो डैमेज हो सकता है अगर आप रिस्क लो, अननेसेसरी की जगह पे पैसे खर्च करो तो, बट अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड रहो तो ये चीज होने से बच भी सकती है। आपके फाइनेंसेस मैंने बोला ना हील हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। तो जो भी आप कर रहे हो ना अपने काम में, या जिस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आपके लिए वर्क करता आ रहा है अभी तक वही करो। यू डोंट नीड टू ट्राई समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, कि उसने बोला यहाँ पे पैसे बहुत बन रहे हैं तो चलो उसके बने हैं तो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। वो नहीं करना है। जो आपके लिए अभी तक काम करता आया है उसी से ही आपको रिटर्न मिलेंगे और उसी से ही आपको रिजल्ट दिखेगा। एनर्जी आपकी बढ़ रही है, फाइनेंसेस आपके हील हो रहे हैं, आप हील हो रहे हो, मे बी काफी फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजरे हो आप पास्ट में, तो वो चीजें ठीक होती दिख रही हैं मुझे। हो सकता है यहाँ पे अगर आप पायराइट क्रिस्टल या सिट्रीन क्रिस्टल लो तो आपके फाइनेंसेस जो बेटर होने के चांसेस हैं वो चांसेस बढ़ जाएं, क्योंकि हीलिंग की जरूरत दिख रही है मुझे यहाँ पे। अब देखिए आपके जो एंजल्स हैं, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, दे आर वॉचिंग ओवर यू। वो आपका ध्यान रख रहे हैं, वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा पाथ गलत है। एंड इन अ वे वो आपकी हेल्प भी कर रहे हैं आपके रास्ते से ऑब्स्टिकल हटाने में। तो हो सकता है आपकी लाइफ से कोई ऐसा इंसान हटा हो रिसेंट पास्ट में, या हटने वाला हो, या मे बी कोई जॉब या कोई भी ऐसी चीज हो जो आपके रास्ते से हटाई जा रही हो या हट चुकी हो पास्ट में। मे बी आपको लग रहा हो कि अच्छा ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो जॉब क्यों गई, वो इंसान क्यों गया, वो रिलेशनशिप क्यों टूटा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो चीज ऑब्स्टिकल थी। आपको आपके लाइफ पर्पस तक पहुंचने के बीच में जो ऑब्स्टिकल थी वो चीज थी, और एंजल्स और गाइड्स उस ऑब्स्टिकल को हटा के आप पे एक एहसान कर रहे हैं। दे आर प्रोटेक्टिंग यू। सो कोई भी इंसान अगर आपकी लाइफ से गया है ना, इट इज योर एंजल्स वर्किंग बिहाइंड योर बैक। दे आर क्लियरिंग द वे फॉर योर अपॉर्चुनिटीज, फॉर योर फ्यूचर। तो ये एक अच्छी चीज है। यू नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज ये गाइडेंस है कि चीजें आपके लिए करी जा रही हैं, रास्ता इजी बनाया जा रहा है। आप में से जिसको भी बिजनेस में एंटर करने का मन है, कुछ सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, यू आर रेडी फॉर इट। अगर आपको लग भी रहा है कि विल आई बी एबल टू डू इट, क्या मुझे करना चाहिए, क्या ये सही है मेरे लिए, है सही, आप बस लाइक यू आर रेडी टू बी योर ओन बॉस। आप बस एक इनिशिएटिव लो, एक स्टेप लो। और आपको ना हो सकता है लग रहा हो कि बिजनेस तो मैंने कभी करा नहीं है पहले, तो क्या मैं ये चीज कर भी पाऊंगा, क्या मुझसे हो भी पाएगी, हो जाएगी। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस इनफ है, काफी है कि आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल बेवकूफ लोग जिनमें विजडम नहीं होता है, सेंसिबल नहीं जो होते हैं, आप उनमें से नहीं हो। यू आर वेरी सेंसिबल, यू आर वेरी वाइज, और आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो। ये टाइम बहुत अच्छा है इन केस यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। तो उस चीज में ना प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। कोई नई चीज में अगर एंटर करना है आपको, सिट्रीन क्रिस्टल, पायराइट क्रिस्टल, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको हील करने में, एक अच्छी लाइफ की तरफ आगे बढ़ने में बहुत हेल्प होगा आपको इनसे। अब देखिए आप में से कई लोग हैं जो कि वेडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या तो शादी की बात चल रही है या शादी होने वाली है, शादी करना चाहते हो। मे बी यू आर इन अ रिलेशनशिप और उस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, और मे बी यू आर मीटिंग न्यू पीपल। ठीक है, वो हो सकता है। बट मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पे एक चीज करो, एकदम से भागो मत शादी के लिए या एंगेजमेंट के लिए।
वन स्टेप एट अ टाइम, हल्के हल्के धीरे धीरे चलो एंड चीजें हो जाएंगी, बट वेडिंग इज ऑन द कार्ड्स। ऑल्सो आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई फील आपका जो होप है ना कि अच्छा कोई आएगा, शादी होगी, प्यार मिलेगा, ये जो होप है और ऑप्टिमिज्म है, ये एक बहुत ही पावरफुल लव मैग्नेट की तरह काम कर रहा है आपकी लाइफ में। बिकॉज जितना इंसान नेगेटिव होता है ना कि मुझे तो कोई मिलेगा ही नहीं, मैं तो कब से सिंगल हूं, मेरे लाइफ में तो कोई लिखा ही नहीं है, कई बार कमेंट्स भी मुझे ऐसे आते हैं। अब मैं क्या समझाऊं कि जितना आप बोलोगे ना कि हमारी लाइफ में तो दुख ही लिखा है, हमारी लाइफ में तो कोई इंसान लिखा ही नहीं है, हमारी XYZ ज़ोडिएक साइन की लाइफ में तो पेन और सफरिंग ही लिखी, जितना आप लिखोगे उतना ही आप उस चीज को अट्रैक्ट करोगे। और यहाँ पे आपका पॉजिटिव रहना अबाउट योर लव लाइफ कि ठीक है, जब मिलना होगा मिल जाएगा, आई नो आई डिजर्व अ वेरी गुड पार्टनर, ये आपको एक नया इंसान आपकी तरफ लेकर आ रहा है और ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट की तरह काम कर रहा है राइट नाउ। सो इससे आपकी विश पूरी हो सकती है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। और जो भी होगा ना बहुत जल्दी होगा, लाइक यू माइट फॉल फॉर दिस पर्सन वेरी फास्ट, एकदम से मिले प्यार हो गया वैसी चीज मुझे दिख रही है, बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। वो प्यार का जो प्रोसेस है ना, उस चक्कर में अपनी पर्सनैलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को खत्म मत कर लेना कि दूसरा जो बोल रहा है वो कर रहे हैं, दूसरे की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, या अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है भी तो भी उसको चेंज कर रहे हैं दूसरे को खुश करने के चक्कर में, दूसरे को अपने पास रखने के चक्कर में कि वो रहे तो इसलिए मैं उसके हिसाब से चलता हूं। ऐसे हेल्दी रिलेशनशिप वैसे भी ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा अगर इस तरीके से करते रहोगे तो। सो अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करो, पर्सनैलिटी मेंटेन करो। इफ ही और शी इज द राइट पर्सन फॉर यू, देन दिस पर्सन विल स्टिक अराउंड। और अगर वो नहीं रुकता है, दैट मीन्स दिस पर्सन इज नॉट योर पर्सन। तो ये चीज एक ध्यान देने वाली है, खासकर नेक्स्ट 10 डेज में। अगेन बाउंड्रीज, लव मे चैलेंज योर बाउंड्रीज। आप किसी चीज को मना करोगे, आप बोलोगे नहीं दिस आई डोंट डू और आई डोंट प्रेफर या आई डोंट लाइक, और वो इंसान आपको पोक करता रहेगा करता रहेगा। If the other person is not respecting your boundaries, then this is not your person. Sagittarius, let me be very honest. अगर आप किसी चीज को लेकर मना कर रहे हो और दूसरा इंसान नहीं सुन रहा है और आपको चेंज करने में लगा हुआ है, then that is not love. So protect करना पड़ेगा बाउंड्रीज को। हो सकता है आप में से कई लोग नो ही नहीं बोलते हो, नो बोलना आता ही नहीं है, बाउंड्री ड्रॉ करनी आती ही नहीं है, किसी को कुछ पसंद नहीं आ रहा है बट दूसरे ने बोला तो कर दिया। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा को थोड़ा सा हील करिए, सिट्रीन क्रिस्टल यहाँ पे बहुत जरूरी है। बिकॉज ऐसे तो किस किस के लिए आप अपने आप को चेंज करते रहोगे कि जो इंपॉर्टेंट इंसान लगेगा और आपको ये चीज की फीलिंग आएगी कि हाँ ये रहे लाइफ में, ये टिका रहे, तो इसलिए मैं इसकी बात मान लेता हूँ या मान लेती हूँ। तो ऐसे तो कितने लोग आएंगे, किस किस की बात मानते रहोगे और अपनी लाइफ और अपने थॉट प्रोसेस, पर्सनैलिटी सब चेंज करते रहोगे बाकी लोगों के लिए। इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग ना, फिर तो वो चीज पे कभी कोई कुछ रुकेगा ही नहीं। देखिए नो कॉन्टैक्ट है आप में से कई लोगों का, और ये इंसान जो है ना, ये अपने में ये सोच रहे हैं अभी इस टाइम पे दैट लाइक दे ट्रूली वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। उनको लगता है कि इस कनेक्शन में अगर वापस आता हूं और 100% एफर्ट डालता हूं तो मैं कर सकता हूं, मैं निभा सकता हूं ये रिलेशनशिप। उनको मन है दोबारा एक चांस देने का आपको, या वो चाहते हैं कि आप उनको चांस दो और इस कनेक्शन पे दोबारा आप दोनों मिलके वर्क करो। और अपनी तरफ से तो उनका बहुत मन है, हाउएवर उनको ये भी फील होता है कि कभी कभी फील होता है दैट यू डिजर्व सो मच बेटर। उनको ये चीज पता है कि उनको वापस आने का मन है और उनको एक और चांस चाहिए, बट उनको ये भी पता है कि आपको उनसे बेटर इंसान मिल जाएंगे और आप उनसे बेटर इंसान डिजर्व करते हो। सो दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो आपकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाए एंड दे वर नॉट द बेस्ट ऑफ द लॉर्ड, दे वर नॉट द बेस्ट चॉइस। बट आपकी प्रेजेंस जो है ना, आपकी प्रेजेंस में उनको बहुत सुकून फील होता है, उनको लगता है कि बहुत शांति, बहुत कामनेस, कि हाँ ठीक है सैजिटेरियस साथ है, सब सही है। आप साथ नहीं तो उनको लगता है कि सब गड़बड़ है, सब कुछ हौच पौच हुआ हुआ है लाइफ में, कुछ भी ऑर्डर में नहीं है, सब खराब हुआ हुआ है। तो आपकी प्रेजेंस से उनको थोड़ा सुकून मिलता है। हो सकता है आप दोनों जब साथ में हो तो आप लोगों ने सोचा हो कोई टारगेट्स अचीव करने का, कोई गोल्स अचीव करने का, मे बी आपने अपने गोल्स शेयर करे हो उनके साथ, और अब आप दोनों जब साथ नहीं हो और ये आपको देखते हैं आपकी ग्रोथ को, आप कितना इवॉल्व हुए हो, आप में कितने चेंजेस आए हैं, दे आर वेरी प्राउड ऑफ हु यू हैव बिकम। वो आपको नोटिस करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उनको लगता है कि हाँ सैजिटेरियस कितना सही तरीके से ग्रो कर रहा है, कितने सही तरीके से आगे बढ़ रहा है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। आप जिस तरीके से आगे ग्रो करे हो ना लाइफ में, एंड द पर्सन यू हैव बिकम राइट नाउ, दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी। उनको बहुत अच्छा लगता है आपको
आगे बढ़ता हुआ देखकर। वापस आने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, बट एक वो मन होता है ना कि हाँ काश अगर मुझे चांस मिले तो मैं वर्क करूंगा इस चीज पे। अब आप में से कई लोग अपनी पास्ट लाइफ में किसी बहुत ही क्लोज पर्सन से बिट्रेयल खा चुके हैं, बिट्रे हो चुके हैं, धोखा खा चुके हैं, और क्लोज पर्सन टर्न्ड अगेंस्ट यू अनएक्सपेक्टेडली। बहुत बहुत करीबी इंसान था, बहुत क्लोज था, और बिना किसी वजह के बिल्कुल मतलब अनप्रिडिक्टेबल था इस इंसान का फ्लिप होना, और इन्होंने आपको धोखा दिया पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से आप ये बैगेज अपनी करंट लाइफ में कैरी कर रहे हो, और अब आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। आप किसी को भी कोई चीज बताते टाइम ना आपको ऐसा लगता है कि हर चीज क्यों बतानी है, क्यों ट्रस्ट करना है, नहीं इस पे ट्रस्ट नहीं करना, नहीं ये पागल बनाएगा, नहीं इस पे ट्रस्ट नहीं करना, नहीं ये हमारी वल्नरेबल सिचुएशन का फायदा उठाएगा। सो हो सकता है हार्डली 1 या 2 लोग हों आपकी लाइफ में जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, और उसके अलावा आपको किसी पे ट्रस्ट हुआ ही नहीं, ना अभी हुआ ना आगे होगा। आपका पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ। व्हाट यू कैन डू हियर इज, सबसे पहले तो हीलिंग, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। उसके अलावा रेमेडी एक लेटर लिखो, फॉरगिवनेस का लेटर, फॉरगिव करो। अपनी पास्ट लाइफ में जिस इंसान ने आपको धोखा दिया था उसको एड्रेस करो, उसके लिए लेटर लिखो, और उसके बाद जस्ट बर्न द लेटर। ठीक है, ये रिलीज करने का एक तरीका है। दूसरा है कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग या रोज क्वार्ट्ज। बट यू वर बिट्रेड बाय योर लवर, वेरी क्लोज पर्सन, एंड वो चीज अब आप इस लाइफ में भी लेके आए हो। इस लाइफ की टेंशन के साथ साथ आप पुरानी लाइफ की टेंशन को भी हैंडल कर रहे हो, डील कर रहे हो। बहुत ही करीबी फैमिली मेंबर या कोई था ये, या फ्रेंड भी हो सकता है, बट बहुत करीबी, लाइक दिल के करीब, और वो आपको बहुत ज्यादा आपके जहन में बैठ गई, तभी इस लाइफ तक वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि हर कोई पागल ही बनाएगा, हर कोई फायदा ही उठाएगा। देखिए, कोई भी आप काम कर रहे हो ना सैजिटेरियस, अगर स्टार्ट कर रहे हो, देन यू नीड टू बी डिवोटेड, यू नीड टू बी कमिटेड। उसमें 100% कमिटमेंट, 100% डिवोशन, 100% कंसिस्टेंसी, एफर्ट्स वो डालने जरूरी है। अगर आपने कोई चीज स्टार्ट करी है तो ये नहीं करा और फिर उसको बीच में छोड़ दिया कि नहीं अभी मन नहीं है, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। तो स्टार्ट करा है तो एंड तक उस चीज को निभाओ, करो, जब वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद फुल स्टॉप लगाओ, बीच में कोई चीज नहीं छोड़नी है। पीस आ रहा है नेक्स्ट 10 डेज, सन, फायर साइन। नेक्स्ट 10 डेज आप सक्सेस एंजॉय कर रहे हो, हैप्पीनेस एंजॉय कर रहे हो, कंफर्ट, कामनेस, सुकून, शांति, ये सारी चीजें आप एंजॉय कर रहे हो। मुझे बहुत हैप्पीनेस दिख रही है, मुझे बहुत पीस दिख रहा है, सुकून बहुत है नेक्स्ट 10 डेज में। आई फील आपको ऐसा लगेगा कि जो बुरे लोग थे वो चले गए और अब मेरा अच्छा टाइम स्टार्ट हुआ है। चाहे वो मैं आपके खुद के पैसे के थ्रू आप एंजॉय करो, किसी और के पैसे के थ्रू आप एंजॉय करो, या बिना पैसे के आप एंजॉय करो, बट आपके दिन बहुत सुकून वाले निकलने वाले हैं। आपने कोई भी चीज में अगर कुछ ड्रीम देखा है, कोई सपना देखा है, तो उस सपने की तरफ एक्शन लेना जरूरी है, निकलना जरूरी है। सपना देखने से सपना पूरा नहीं होता है। सपना देखा, उसके बाद उसकी तरफ कदम बढ़ाया, स्टेप लिया, तो जर्नी पे निकलना जरूरी है इफ यू आर ड्रीमिंग अबाउट समथिंग। एंड आई फील नेक्स्ट 10 डेज में आप अगर कुछ चीजों का ध्यान रखो ना, तो आपके बहुत बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे निकल सकते हैं नेक्स्ट 10 डेज। ये आपके अगले 10 दिनों की रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं इफ यू वांट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।